हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। कल हमारी आपसे मुलाकात हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कम से कम 17 से 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर से। चैप्टर का नाम आपको आइडिया लग रहा होगा मैं किस चैप्टर से बात करने वाला हूँ। चैप्टर है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं और काफी इजी है और मैं और इजी वे से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काफी हेल्पफुल होने वाला है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जो भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, यार हैं, चाहे जहां भी हैं, आप जहां भी है पढ़ रहे हैं वो उनको आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और उनको तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चैप्टर का नाम है आपका मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है आव्यूह। इसमें होता क्या है, जैसे आपने सेट पढ़ रखा है, सेट पढ़ा होगा। सेट का डेफिनेशन होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या बोला? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो सेट होता है या जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम सेट बोलते हैं। हिंदी में बोले तो किसी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब वो संग्रह किसी भी वे में हो सकता है, वो आपका रो वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है। रो वाइज की बात मैं क्या करता हूँ, रो और कॉलम में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर रो कैसे लिखे, कॉलम क्या होता है, कहां से रो होता है, कैसे कॉलम होता है। तो पहले मैं 1 मिनट का टाइम लेके आपको रो और कॉलम एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं तो जरा देखिए, जैसे मान लो मैं रो की बात करूं और मैं कॉलम की बात करता हूं। रो मीन्स देखिए होता है कि ए बी सी और डी। मैंने मान लिया ऐसे कोई सेट को लिख दिया, कोई एक सेट नंबर, मैंने कोई अल्फाबेट लिया है ए से डी तक, ए बी सी डी आपका, मैंने इसको ऐसे लिख दिया और मैंने इधर ऐसे लिखा है ए बी सी एंड डी। तो देखिए अभी आपको ये देख के लग रहा होगा कि सर एक कॉलम है ना, क्योंकि ऐसे लिखा गया तो आपको लग रहा होगा कॉलम है, पर एक कॉलम नहीं है। नंबरिंग देखिए कि ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो एंड ये फोर्थ रो। ये 4 रो है, टोटल 4 नंबर ऑफ रोज कितने इसमें? 4 है। नंबर ऑफ रोज जो है वो कितने हैं? 4। कॉलम की बात करूं, यहां पे अगर नंबर ऑफ कॉलम की बात करूंगा मैं, केवल एक ही कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम है ना। यहां देखिए, यहां रो एक ही है। क्या आप वर्टिकली बढ़ रहे हैं क्या? अगर आप वर्टिकली आपका इंक्रीजेज हो रहे हैं, वर्टिकली आपका कोई कंपोनेंट या कोई वैल्यू अगर वर्टिकली बढ़ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड अगर आ रहा है, तो वो आपका रो में कंसीडर होता है। और लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ रहा है तो कॉलम में कंसीडर होता है ना। तो यहां पर देखिए ये आपका ए बी सी डी जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। ये देखिए लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, ये हो गया आपका क्या? कॉलम। और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है यहां पर? 1 2 3 एंड 4। रोज कितने हैं आपके? 1। आई होप आपको रो और कॉलम क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी आव्यूह की बात नहीं आई है। अभी मैंने आपको जो रो और कॉलम बताया या एज ए सेट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं आव्यूह की। रो और कॉलम बताने का मेरा मेन मोटिव यही था, क्योंकि विदाउट रो और कॉलम को समझे हुए आपको आव्यूह का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन बनी रहेगी। अब यहां पर देखते हैं हम, ये जो रो और कॉलम है उसको मैं मेरा रफ करता हूं। अब इसमें आपको करना क्या है, आव्यूह जो होता है ये रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। मींस की सेट में तो या तो रो आता था या तो कॉलम आता था, लेकिन यहां पे तो दोनों आएगा। आइए देखते हैं कैसे। इधर देखिए कैसे आएगा, आइए थोड़ा सा देख लिया जाए इसको भी।
जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन कह सकता हूं, मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहा हूं मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करें? सेट में आपने देखा था कि सेट में आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो चैनल पे हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसके देख सकते हैं। सेट में क्या होता है कि किसी भी सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको में जो उसका नेम रिप्रेजेंट करते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे चलेगा आरबी में भी, इसको भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आपका ए हो गया। उसके बाद जो बात आती है, मैंने बोला कि वहां पे तो केवल या तो रो होता था या तो कॉलम होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों होगा। कैसे? आइए देखा जाए। ये देखिए, इसको मैंने बनाया है एक बड़ा कोष्ठक, ब्रैकेट है, थोड़ा लार्ज बनाइएगा। ब्रैकेट मतलब ये छोटा सा बना दीजिए, ये लीजिए ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है। ये तो ब्रैकेट आपने बचपन में पढ़ा था, आप भी में समझ लो इसका बाप आएगा। ये रहा। अब इसमें क्योंकि आपको लिखना है ना, अब रो और कॉलम दोनों रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर देखिए क्या करूंगा मैं। मैंने कुछ टर्म लिखा, मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, है ना। जितना अच्छा बच्चों को एग्जाम्पल समझ में आता है ना, उतना अच्छा किसी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मजा आया, काफी मजा आने वाला है आपको, देखते रहिए बस। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब जैसे सेट में था कि सेट को लिखने के बाद उसमें पूछा जाता था कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको काउंट कर लेते तो बताते इसका कार्डिनल नंबर है। मैट्रिक्स में क्या होगा, ये मैट्रिक्स तो है, मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। यहां पे देखिए रो भी है और कॉलम भी है, लेकिन अब मैट्रिक्स की बात आती है मैट्रिक्स के साइज की। साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स, पर इसको साइज बोला नहीं जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो साइज ऑफ मैट्रिक्स बोलिए या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलिए, पर ज्यादातर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही दिखेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मतलब है? क्या मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से? ऑर्डर मतलब कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट है। तो आप सबसे पहले कंसिडर करेंगे रो को। पहले देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं। आइए नंबर ऑफ रोज देखिए, 1, मैंने बताया था अभी रोज वर्टिकली अप टू डाउन, अप टू डाउन, या 1 2 3, कितने रोज हैं? 3। मीन्स की इसका जो लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए ऑर्डर मैट्रिक्स में पहले पता करें नंबर ऑफ रोज कितने हो गए आपके? 3। नंबर ऑफ कॉलम भी देख लीजिए, अगर जहां बात आई रो की वहां बात आएगी कॉलम की भी। ऐसा तो है नहीं कि दो लोग कहीं घूमने गए, एक लोग कुछ खाएंगे दूसरा खाएगा ही नहीं, खाएंगे तो दोनों लोग, बजे तो दोनों लोग लेंगे। तो नंबर ऑफ रोज 3, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितना? 3 हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है ऑर्डर के टर्म में। देखो कैसे लिखूंगा मैं। इस मैट्रिक्स का अगर साइज देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3। तो ये जो टर्म लिखा मैंने यहां पर, ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बोलिए, है ना, मामला सेट है। ये चीज कोई सा भी आप भी देगा आपको ये टर्म जरूर दिया होगा, उसमें जो पहला नंबर होगा ये फर्स्ट नंबर, दिस इज अ रो, नंबर ऑफ रो नॉट रोज, दिस इज अ कॉलम, रो और कॉलम। ठीक, ये तो मैं आपको एग्जांपल से समझाया। अगर मैं इसका प्रॉपर आपकी जो बुक में ढांचा दिया मैं उसकी अगर बात करूं तो मैं वो भी लिखना चाहूंगा आपको। हमको जहां तक है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा समझिए।
जैसे मान लीजिए आपको ये टर्म क्लियर हो गया कि आप भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर में होता है और इसके अंदर अगर कोई अल्फाबेट आ रहा है तो वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इसको एलिमेंट्स बोले जाते हैं, हिंदी में अवयव बोले जाते हैं। अब जैसे आपको बोल दिया गया कि ई का पोजीशन क्या है, मैट्रिक्स ए में ई का लोकेशन या पोजीशन क्या है, अब वो कैसे बताएंगे, उसके लिए भी देखिए दो चीज चल रहा है, रो और कॉलम। जैसे मान लो ई का लोकेशन बताना है तो हम कैसे बताएंगे, मैं बताऊंगा कैसे कि ई जो है दूसरे पंक्ति में, पंक्ति मतलब दूसरे रो में और दूसरे कॉलम पे प्रेजेंट है। मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूं, जैसे ए कहां पर A11 मीन्स कि A11 इस ए की पोजीशन है जो कि पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये जो ए क्या है, पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है। मैंने इसको लिखा A12 क्योंकि फर्स्ट रो की बात हो रही है, रो नहीं चेंज हो रही, फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड और ये थर्ड। A11 एलिमेंट ए है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट जो है बी है, A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, सी है। अब आइए, अब देखिए रो चेंज हुआ, रो क्या हुआ, रो चेंज हुआ, रो आ गया सेकेंड में। अब इस वाले क्वेश्चन को लिखा जा सकता है A12, सॉरी A12 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर तो रो चेंज हो चुका है ना, पहले हमेशा नंबर रो का A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपका डी है, तो ई किसका होगा A22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ही है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, वैकल्पिक क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। और A23 हो जाएगा सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट एफ है। उसी तरह एज इट इज A31 A32 और A33 ये टर्म है। आएगा समझ में? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, थोड़ा स्पेस कम है, यहां मैं दिखाता हूं इसको। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा A इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट AIJ इक्वल टू 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 तो ऑर्डर हो गया। और IJ क्या है, I है रो नंबर, I क्या है, रो नंबर। ये यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम यहां, लेकिन ये क्या है, रो नंबर, किस रो की बात हो रही है। और ये 3 क्या है, जे क्या है, कॉलम नंबर, ये रो नंबर और ये कॉलम नंबर। यहां तक क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए पहले, आप वीडियो पॉज करके जो भी आपको चीजें नोट करनी है, ठीक है। ठीक है, चलिए मिटाता हूं मैं इसको। ये बड़ी मेहनत लग रही है मिटाने में। चलिए आइए, रिप्रेजेंटेशन आप समझ चुके हैं, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देता हूं। यहां पर हमने अभी पढ़ा A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। हर टर्म का मतलब आप समझ चुके हैं। इस A का मतलब है एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, ABCD 1 2 3 4 5 एनीथिंग। I क्या है, I रो नंबर, J कॉलम नंबर, M नंबर ऑफ रोज, N नंबर ऑफ कॉलम। रो नंबर, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब बात आती है जो आपका अगला टॉपिक है, उसमें बात हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, कि आप भी कितने प्रकार के होते हैं। हर चीज का प्रकार होता है, दोस्त भी आपको होंगे, दोस्त भी कई प्रकार के होंगे,
कोई मस्ती वाले दोस्त, कोई नाचने गाने वाले दोस्त, कोई प्यार करने वाले दोस्त भी होगी, दोस्तिन भी हो सकती हैं, बहुत लोग हो सकते हैं, है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे आव्यूह के भी प्रकार होंगे, कई तरह के आव्यूह आएंगे। जैसे सबसे पहले मैं निकालता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला है, फर्स्ट, जीरोथ मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स की बात कर रहा मैं? जीरोथ मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नील मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। एन मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, नील या नल बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं। नल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि नील ही ठीक है। नल मतलब कि उसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, या नील की बात होती है, मतलब जीरो की बात कर रहा है। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है जीरो मैट्रिक्स। लाइफ में बड़ा महत्व है आपके जीरो का, बहुत बार आप लोगों ने पाए भी होंगे स्कूल कॉलेज में, स्कूल में, बचपन में। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है देखिए, मैं अगर डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं बस चलूं। इफ एनी मैट्रिक्स प्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। मीन्स की ऐसा आव्यूह जिसमें उपस्थित सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाएगा? शून्य भी कहलाएगा। इजी है, नाम से क्लियर है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओ इक्वल टू जीरो 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 जीरो, इसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है सब जीरो जीरो है, लेकिन ऑर्डर अभी भी इसका है। क्या ऑर्डर है इसका? कितने रो है यहाँ पर देखो, 1 2, तो 2 क्रॉस, कॉलम कितने, 1 2 3, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसके ऑल एलिमेंट्स क्या है? जीरो, इसलिए जीरो मैट्रिक्स है। इजी है ना। सेकंड है आपका रो मैट्रिक्स। क्या है बात? रो मैट्रिक्स। वो सर ये क्या मजाक है? अभी आप रो, नंबर ऑफ रो, रो कॉलम की बात कर, रो मैट्रिक्स की बात करने लगे। रो मैट्रिक्स से क्या मतलब है कि दो मैट्रिक्स which have present only one rows is called row matrix। मीन्स कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो प्रेजेंट ही हो, उपस्थित ही हो, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आएगा समझ में? अब इसे स्पेशली कोई नाम तो नहीं दिया गया है, ये किसी भी नाम से हो सकता है। आपका अल्फाबेट, कोई सा भी अल्फाबेट यूज किया जा सकता है ए से जेड तक में, आप अपना नाम भी यूज कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू, मैंने लिखा है A11, A12, A13। कितने रो है इसमें? एक ही रो दिख रहा है। नीचे कुछ है क्या? अप से डाउन कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, एक ही रो है ना। कर, ये आपका रो मैट्रिक्स है। इसका लेकिन ऑर्डर क्या होगा? रो एक है पर कॉलम कितने हैं भैया? कॉलम आपके कितने हैं? जी, मीन्स की रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, ये भी देखिए कौन सा यहाँ एनडीए में क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है एनडीए के एग्जाम में, नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अगर रो मैट्रिक्स की बात आएगी तो कॉलम तो जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, ऑब्वियसली आएगा, वो कोई बात ही नहीं कि ना है। चलिए आ जाए, मतलब थर्ड आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। पेन कॉपी लेके बैठिए, अगर अच्छे से आपको मैथ पढ़ना है, अच्छे नंबर से आपको पाने हैं, पढ़ने का पूरा माहौल बनाइए। पेन कॉपी लेके बैठिए, एक रूम में बैठिए, मोबाइल को दूर रखिए। सॉरी, मोबाइल को दूर तो रख नहीं सकते, मोबाइल को दूर रख देंगे तो देखेंगे कैसे? फोन तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन फोन में वीडियो ही चलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चलना चाहिए। अब समझ रहे हैं किस चीज की बातें कर रहा हूं मैं? आजकल के बच्चे को बहुत तेज कुछ चेंज करते देखते रहते हैं। आइए तीसरा देखिए,
कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सेम, दो मैट्रिक्स विच हैव प्रेजेंट ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, या ऐसे आप भी जिसमें केवल एक ही स्तंभ उपस्थित हो वो आपको कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसको भी किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने इसको लिख दिया A11, A21, A31। और कोई कॉलम दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? बोलिए। नहीं दिख रहा है, कॉलम है ही नहीं, एक ही कॉलम है, इसके अलावा कोई कॉलम लेफ्ट राइट पढ़ने का कोई चांस ही नहीं। एक ही है तो क्या कर सकते हैं, कॉलम है। तो यहां पर लेकिन रोज एक नहीं है, रो कितने हैं? 3। कॉलम कितने? 1, 3 क्रॉस 1। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा सर आप यहाँ पे अब लिखने वाले हैं, मत लिखिए, हम लोग तेज, हम समझ गए कि क्या आप लिखेंगे। हाँ हमें पता आप तेज है। क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रो जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम से, बस खत्म, टाटा बाय बाय गया। नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। फोर्थ नंबर, अब यहां स्वाद अभी तक अगर आप एक्टिव तो आप एक्टिव हो जाइए। यहां से आने वाला है, पता है किसकी एंट्री होने वाली है? सूर्यवंशी। तो यहां पर आ जाएगा आपका कौन? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है हिंदी में वर्गाव्य। घबराइएगा मत, वीडियो दोनों बोर्ड के लिए भी काफी यूजफुल होने वाला है, सीबीएसई हो चाहे यूपी, मैं दोनों तरह से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ प्लस हिंदी में भी बोल रहा हूँ आपको, जिसको जो सुटेबल लगे वो आप उसको चूज कर सकते हैं, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर, स्क्वायर वर्ग। स्क्वायर तो आपने समझते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे तो ऐसा साइड वाइड तो की बात ही नहीं, ज्योमेट्रिकल डायग्राम की तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे भी दो चीज है, क्या है? एक है नंबर ऑफ रोज और सेकंड है नंबर ऑफ कॉलम। अगर यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? रोज होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? रोज होने चाहिए। बस मामला सेट करो इसको। मीन्स की डायरेक्ट में लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मीन्स की मैट्रिक्स अगर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये क्या है? 2 रो 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा 1 2 3 4 5 6। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स? मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? बोलिए मित्रों, है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब नंबर ऑफ क्या बात करते हैं, अभी आप ही बता रहे हैं कि नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम इक्वल होना चाहिए, आप कह रहे हैं पूछ रहे 125 करोड़ देशवासियों से। अरे यहाँ पर मैं पूछना चाहता था कि है कि क्या, आप चेक करना चाहता था कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोगों को पता है कि नहीं है, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा सर? बताइए हमें सर, कौन सा होगा? सबर रखो, रुको जरा, आइए आइए देखते हैं। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर आपका वही आने वाला है जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए है आपका दिल था बेकरार। अब आपका दिल किसके लिए बेकरार था? इस टॉपिक के लिए बेकरार था कि सर ये जो आएगा जब इक्वल नहीं होगा तब क्या कहेंगे। तो उसको कहा जाएगा, नंबरिंग क्या थी, गिनती आपको आती होगी, काउंटिंग कर लीजिए, हमको लगता है जहां तक फिफ्थ नंबर है, इसको बोला जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैट्रिक्स। आयत आप भी सर क्या बात कर रहे हैं, तुमको पता था? अरे इक्वल होगा तो वर्ग आप भी, नहीं होगा तो आयत आप भी। तो ठीक है, पता तो अच्छी बात है ना। फिर आप क्या कह रहे थे कि जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक है, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या है, इधर देखो, अब इससे एग्जांपल आपको बता रखा है, मींस की नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
सर 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 आपके मन में आ रहा होगा सर, जो आपने वर्ग आव्यूह और का स्तंभ अभी बताया, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की जो बात करी, तो वो भी तो आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। आप सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे मतलब एग्जांपल सबसे बेस्ट वही है कि 1 2 3 4 5 6, ए हो गया 2, ए हो गया 3, ये हो गया आपके रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, आ गया ये 6 नंबर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत यूज आने वाला है इसका आपके पेपर में, आपके चैप्टर में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। इसका क्या है, ये तो समझ गए कि रिप्रेजेंट करते हैं आई से, बट इट इज ऑल्सो वैल्यूएबल फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है, रेक्टेंगल का कुछ नहीं होगा। रेक्टेंगल सब बेकार नहीं है, ठीक है, इस केस में नहीं होगा। पूरे मैट्रिक्स में आपको मजा केवल लेना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही लेना है ज्यादातर। आइगन डिटर्मिनेंट में भी रेक्टेंगल बेचारा ना घर का ना घाट का, आगे भौकाल बना के चला गया, ज्यादा दिन नहीं जी पाया। तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से होगा मतलब होगा क्या, डायगोनल समझते हैं, डायगोनल विकर्ण जिसको कहा जाता है, होता है स्क्वायर में आएगा, रेक्टेंगल में डायगोनल बनता है आपका ज्योमेट्रिकल जो आपने पढ़ा है, तो यहां भी डायगोनल आएगा। तो जो डायगोनल होगा उसके ऑल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब ये है, ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे सब क्या होंगे, 1 मीन्स की A1 A1 A1, अदरवाइज ऑल 0। बाकी सबकी कोई वैल्यू नहीं, अस्तित्व नहीं, खत्म, मारो गोली, धाए धाए लिखो 0। ये रखो, हो गया 3x3, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स क्या समझे कि डायगोनल पर जो एलिमेंट है सब 1 होगा, तो बस 1 लिख दिया, बाकी सबको 0 कर दिया, खत्म। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर। आगे रिप्रेजेंट करते वो ओनली फॉर किसके लिए, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने लिख दिया यहां पर, बोले ठीक। 2 और बचे उसको भी देख लीजिए, तो प्रेजेंटेशन हम लोग का खत्म हो जाएगा। कल हम लोग बात करेंगे उस पर जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की, काफी मजा आने वाला है आपको, कहीं जाइएगा मत, रहिएगा जरूर, देखिएगा वीडियो को, मजा लीजिएगा। मैं एकदम हलुआ हलुआ एकदम मैथ लगेगा आपको, देखिए बस, देखते जाइए बस साथ साथ में। आ जाइए अगला देख लेते हैं हम लोग। जो मैं नेक्स्ट आपको 2 बताने वाला हूं मैं, वो दोनों इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, सर आइडेंटिटी भी आपने वही बताया, स्केलर मैट्रिक्स जो आप बताने वाले वो भी आप वही बताएंगे, और डायगोनल मैट्रिक्स को भी आप वही बता रहे हैं। तो तीनों समझ लीजिए एक तरह से भाई हैं, पाटीदार होता है ना घरों में, आपके रिलेटिव में कजन्स होते हैं, सेम उसी तरह से कुछ है, लेकिन तीनों की बनती नहीं है आपस में, तीनों किसी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, सब से अलग होना चाहते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद 7 नंबर पे आपका है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है, स्केलर मतलब होता है कि यही नंबर हो सकता है आपका, अदिश आप भी बोल सकते हैं इसको, अदिश चल। सदिश का मतलब क्या है, सदिश सदिश वाला क्या है, ना 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 वो वाला नहीं है, ये वो नहीं है। यहां पर अदिश का मतलब कुछ और है, यहाँ पे अदिश का मतलब एक नंबर की बात हो रही है, और वो नंबर क्या होगा, डायगोनल पे जो नंबर्स प्रेजेंट होंगे सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सबकी 1 भी तो इक्वल है, 1 के अलावा, क्लियर हुआ। डायगोनल पे प्रेजेंट जो है सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है सर समझ गए, इक्वल होने चाहिए, जो कि 1 आपको इस आइडेंटिटी में भी दिख रहा है। पर मैंने एक लाइन और बोला, 1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, मीन्स की सर 2 हो सकता है, हो सकता है, आप कहेंगे 3 हो सकता है, हो सकता है, सब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
सर एबीसीडी भी चलेगा, चलेगा, लेकिन सब सेम होना चाहिए, बस 1 नहीं होना चाहिए। चलो तो आ जाओ लिख दो। मीन्स की मैंने लिख दिया यहाँ पर देखो 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0। दिस वन इज नॉट आइडेंटिटी, दिस वन इज स्केलर, क्योंकि आइडेंटिटी तो 1 होता है ना, यहाँ 1 है क्या, यहाँ 5 है, तो स्केलर मैट्रिक्स। और इट इज ऑल्सो वैल्यूएबल फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं बताया था मजा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही लूटेगा, रेक्टेंगल तो बेचारा आया बस पर्चा दिया खत्म। सेम है। इसके बाद एक और बचे हैं, डायगोनल को भी देख ही लिया जाए। आ जाइए, क्लियर है ना आइडेंटिटी और स्केलर। आइडेंटिटी में डायगोनल होंगे दोनों एलिमेंट, डायगोनल के अलावा कोई भी एलिमेंट होगा सब 0 होगा, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए तो आइडेंटिटी। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अगर सेम हो गए एक्सेप्ट 1 तो क्या, स्केलर। बात समझ में आई? ठीक है, आ जाओ, समझ में आ गई तो मजे लीजिए, आगे देखा जाए। फिर ऐसे एक एक टॉपिक को आपको दिमाग में क्लियर करते हुए चलना है एकदम से। एक और देख लीजिए 8 नंबर, जिसको बोलते हैं डायगोनल। सर आपको पहले तो नहीं बताना चाहिए था, नहीं मेरी मर्जी, विकर्ण आप भी उसको बोलते हैं हिंदी में। सर आप डायगोनल कब से चिल्लाते, पहले आप यही बताते तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। कोई बात नहीं, आप भी हो जाएगा। अब डायगोनल का मतलब नाम से ही आपको क्लियर है कि यहाँ भी एलिमेंट्स जो रहेंगे डायगोनल पे ही रहेंगे। हाँ तो रहेंगे, लेकिन अभी आइडेंटिटी में हो रहा था कि इस डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। सर मान लिया आपकी बात, फिर आपने कहा सर स्केलर की बात की तो आपने स्केलर में बता दिया कि एक्सेप्ट 1 के अलावा सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, वो भी आपकी बात मान लिया। अब नहीं मानेंगे सर, हाँ तो मैं मनवाऊंगा भी नहीं आपसे, मैं आपसे अब इक्वल बात करने की बात नहीं करूँ, कुछ भी रख दो, जरूरी नहीं कि इक्वल सारे एलिमेंट डायगोनल के, लेकिन होने चाहिए केवल डायगोनल पर। अदर एलिमेंट सब 0 होने चाहिए, है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स का होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है कि नहीं। बस मामला सेट है, खत्म। तो ऐसे लिखो 1 2 3 0 0 0। ओ माय गॉड, ज्यादा एक्साइटेड हो गया मैं लगता है। 0 0 और सब में 3 क्रॉस 3 देखो चल रहा है यहाँ पर, जहाँ देखो 3 क्रॉस 3 है। अब ए एलिमेंट देखो जो आपका है, ये क्या सेम है क्या, नहीं, तो स्केलर तो नहीं होगा। क्या 1 1 है क्या, नहीं, तो आइडेंटिटी नहीं होगा। तो बचा क्या, डायगोनल, ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए कहीं कि आपके बुक में ऐसे रिप्रेजेंट करता है, डायग 1 2 3, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन कि डायग 1 2 3। ये यहां तक आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो मजा आया आप लोगों को, मजा आया तो मजा लीजिए और लोगों को भी मजा देते रहिए। आप मत दीजिएगा, वीडियो हमारा भेज के मजा हमको दिलाइए, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।